एक आपने बात सुनी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शायद 3 एक ऐसे चेहरे हैं। बात करें योगी आदित्यनाथ की, बात करें अखिलेश यादव की, बात करें मायावती सरकार की। इन तीनों चेहरों में कौन सी एक ऐसी बात है जो सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से जुड़ी रहती है, सत्ता के हनक से जुड़ी रहती है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं गुंडई की तस्वीरों से जुड़ी रहती है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ में। शायद आपने यह सुना होगा कि जब सपा सरकार होती है तो सपा के समर्थक की गुंडई कैसे कैसे आए दिन सामने आती है, जिसको लेकर वाकई में ये जो तस्वीर है वो बता रही है कि किस तरीके से सपा की सरकार में गुंडई होती है। लेकिन अब शायद बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीजेपी की सरकार में उनके ही मंत्री, उनके ही पदाधिकारी, उनके ही कार्यकर्ता कैसी गुंडई करते हैं, शायद आपने पहले परिकल्पना नहीं की होगी। इन तस्वीरों में आप देखिएगा और समझिएगा कि शायद अब अखिलेश यादव के समर्थक इस बात का करारा जवाब देंगे, या यूं कहें कि बीजेपी के पार्टी के नेता ही इस बात का करारा जवाब देंगे। हालांकि पूरी तस्वीर को दिखाने से पहले बता दें कि आखिर बात क्या है। उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर का एक पंकज नाम का हिस्ट्री सीटर, जिसके ऊपर 27 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज थे, हिस्ट्री सीटर था। पुलिस उसको, कानपुर की पुलिस उसको पकड़ने गई वहां पर जहां पर बीजेपी के नेताओं की एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में मौजूद था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, उनके मंत्रियों ने, उनके पदाधिकारियों ने कैसे हमला बोला, उसकी तस्वीर आप देखिएगा, बानगी देखिएगा। लेकिन उससे पहले यह भी समझिए कि आखिरकार ये सवाल क्यों खड़ा हुआ। अगर ये सपा सरकार होती तो शायद बीजेपी सरकार हल्ला बोलती, कुछ ना कुछ ऐसा इंतजामात करती, शायद यूं कहे कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाती कि आखिरकार सपा सरकार के गुंडों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन साहब, सत्ता बीजेपी की है, कार्यकर्ता बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है केंद्र में। कहीं ना कहीं पूरे मायने में देखा जाए तो बीजेपी की एक हनक बनी हुई है। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात करें, जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। इस वीडियो को देखिए कि आखिरकार जब पुलिस पकड़ने पहुंची थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैसे हमला बोला और कैसे उसको छुड़ा लिया, कितना कुनबा था। पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी में जिला मंत्री हैं नारायण सिंह,
जिनका ये पूरी घूम फिर करके बात आ गई कि आखिरकार उनके द्वारा ही ऐसा कृत्य किया गया, उसके द्वारा ही ये सब छुड़ाया गया और हंगामा किया गया। शायद कानपुर में कहें तो पुलिस प्रशासन वर्तमान समय में मौजूद स्थिति में हालात गंभीर दिख रहे हैं कि कमिश्नरेट नेट जारी हो गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो सीधे तौर पर लगाम लगाई गई है कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में बीजेपी के सरकार में जो गुंडाई हो रही है, शायद सपा के सरकार में इससे बौनी साबित हो रही है। लेकिन अगर बात करें मौजूदा वक्त की स्थिति में तो कानपुर की पुलिस ने क्या बोला है, वहां के डीसीपी को भी आप सुनिए कि उनके क्या बोल है। इसके बाद बताते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कानपुर की डीसीपी रवीना त्यागी हैं जिन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन अब नारायण सिंह के ऊपर जो जिला मंत्री हैं कानपुर के, उनके ऊपर हाईकमान ने लगाम लगा दी है, या यूं कहें कि एक चाबुक चला दिया है। उनको पद से हटा दिया गया है और एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में क्या लिखा है आप सुनिए जरा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधे तौर पर वो नाकामी, यानी कि जो कार्यकर्ता कर रहे हैं उसको छिपाने के लिए अब सरकार ने एक ऐसा पैतरा अपनाया कि उसको दरकिनार कर दिया गया। कानपुर की दक्षिण से उसको एक लेटर जारी किया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से। समझिए जरा इस लेटर में क्या लिखा। भारतीय जनता पार्टी का यह लेटर बता रहा है कि कल दिनांक 2/6/2021 की घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए मैं नारायण सिंह भदौरिया, जिला मंत्री भाजपा कानपुर महानगर दक्षिण को तत्काल प्रभाव से दायित्व मुक्त करती हूं। साथ ही जिले से 3 सदस्यीय टीम कथित कर दी है, जो 24 घंटे में अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट को क्षेत्र व प्रदेश संगठन को भेज दिया जाएगा। डॉक्टर वीणा आर्या पटेल, जिला अध्यक्ष। ये जिला अध्यक्ष बीजेपी की कानपुर की दक्षिण से हैं। हालांकि कहीं ना कहीं घूम फिर के अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर अब जो चाबुक चला है उससे जिला मंत्री को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल तो साफ फिर एक बार जन्म लेता है कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके गुर्गे हैं या उनको साथ देने वाले ऐसे भाजपाइयों को जो सीधे तौर पर पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी सरकार पर ही खड़ा होता है। हालांकि पुलिस ने कई ऐसे चेहरे इसने किए हैं कि जो सीधे तौर पर अब वायरल किए जा रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, मुकदमा भी दर्ज किया गया है और कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन जो अब की बार एक शब्द दे दिया गया, एक मौका दे दिया गया सपा के सरकार को कि आखिरकार जो सपा सरकार बदनाम थी गुंडागर्दी के मामले में, शायद अब उससे भी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है बीजेपी सरकार। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें।